हेलो दोस्तों, मैं वीर चौधरी। स्वागत है आपका मेरी फैकल्टी ब्रजवासी सीएनसी प्रोग्रामिंग में। दोस्तों, आज हम सीएनसी मशीन पर G0 रैपिड ट्रैवल और G01 लीनियर इंटरपोलेशन की स्टडी करेंगे। ठीक है दोस्तों, इससे पहले कि हम वीडियो स्टार्ट करते हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे आपको सही समय पर मिल सके नोटिफिकेशन। दोस्तों, आज हम सीएनसी मशीन पर G0 यानी कि रैपिड ट्रैवल और G01 लीनियर इंटरपोलेशन की स्टडी करेंगे। ठीक है, तो मैंने ये दोनों की डेफिनेशन लिख दी है। ठीक है, G0 रैपिड ट्रैवल। G0 रैपिड ट्रैवल क्या होता है दोस्तों? देखो, टूल को अधिकतम गति से चलाने के लिए G0 का उपयोग किया जाता है। G0 कभी भी कटिंग के लिए उपयोग नहीं किया जाता है। ठीक है दोस्तों, जब हमको कोई टूल चलाना है, हमारा, जब हमारा टूल जो होम पोजीशन से चल के आएगा हमारे कंपोनेंट तक, यानी अपनी होम पोजीशन से और कंपोनेंट तक जो चल के आएगा, हवा में जो उसका जो ट्रेवल होगा, जो हवा में वो चलेगा, उसको चलाने के लिए हमेशा G0 का उपयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, उसको चलाने के लिए हमेशा G0 का उपयोग करते हैं। ठीक है, और जब कंपोनेंट के पास आ जाता है, पोजीशनिंग ले लेता है, उसके बाद जब वो कटिंग के लिए चलता है तब G01 का उपयोग होता है। G01 लीनियर इंटरपोलेशन, यानी कि टूल को एक सीधी रेखा में, अगर हमें कोई डाया बनाना है, इस तरह से हमें टूल चलाना सीधी रेखा में, तो टूल को सीधी रेखा में चलाने के लिए, सीधी रेखा में कटिंग के लिए उपयोग किया जाता है। अगर हमारा टूल इस तरह से अगर कटिंग करते हुए चलेगा, इस तरह से अगर हमारा टूल कटिंग करते हुए चलेगा तो क्या होगा, वो हमारा G01 में चलेगा। ठीक है, और G01 में चलेगा तो G01 के लिए X और Z की वैल्यू के साथ फीड डालना आवश्यक है। यानी X यानी उसको कितना डाया मेंटेन करना है, Z यानी उसको कितनी लेंथ तक कटिंग करनी है। ठीक है, और उसको कटिंग करने की गति क्या होगी, उसके लिए फीड डालना आवश्यक है। लेकिन G0 में फीड डालना आवश्यक नहीं है, क्योंकि G0 में क्या होगा कि रैपिड ट्रैवल है, यानी जो हमारा टूल है वो होम पोजीशन से कंपोनेंट के नजदीक तक जब वो टूल आएगा तो वो अपनी मैक्सिमम फीड में चलेगा, जो उसकी अधिकतम फीड है मशीन की। जो मशीन की अधिकतम फीड है, जितनी पैरामीटर से सेट कर रखी है, वो उसी अपनी अधिकतम फीड में आएगा चल के। यानी कि G01 में तो क्या होता है कि हम फीड डाल देते हैं, हमें कितनी स्पीड चलाना है, लेकिन G0 में हमें फीड डालने की आवश्यकता नहीं है। वो मशीन की जो पैरामीटर से जो सेट हो रखी है, जो मैक्सिमम वैल्यू है उसकी फीड की, वो उसी वैल्यू को पढ़ेगी और काफी तेज चल के आएगी वो, जिससे कि कंपोनेंट के पास नजदीक आ जाएगी। अगर G01 में हम चलाएंगे तो उसका साइकिल टाइम ज्यादा आएगा, क्योंकि वो फिर धीरे धीरे चल के आएगी। तो उसको तेजी से चलाने के लिए हम लोग G0 का यूज करते हैं, और जब कंपोनेंट के नजदीक आ जाता है तो फिर उसके बाद जब कटिंग करते हैं तो फिर G01 या G02 या G03 का यूज करते हैं। तो अभी हम G01 की स्टडी कर रहे हैं, यानी कि हमें सीधी कटिंग करनी है तो G01 का यूज करेंगे। ठीक है, G0 में कभी भी टूल कटिंग नहीं करता, G0 में कभी भी टूल कटिंग नहीं करता। ठीक है, G0 कभी भी कटिंग के लिए उपयोग नहीं किया जाता है। G0 में अगर हम कटिंग करने की कोशिश करेंगे तो मशीन में एक्सीडेंट हो जाएगा, टूल टूट जाएगा आपका, वो कटिंग नहीं कर सकता, वो हवा में चलाने के लिए यूज होता है, और G01 कटिंग करने के लिए यूज होता है। ठीक है दोस्तों, तो G0 रैपिड ट्रैवल क्या है कि टूल को अधिकतम गति से चलाने के लिए, ठीक है, G0 का उपयोग किया जाता है। G0 कभी भी कटिंग के लिए उपयोग नहीं किया जाता है, G0 से कभी भी कटिंग नहीं होगी। और G01 लीनियर इंटरपोलेशन, यानी कि ये किसी एक रेखा में सीधी कटिंग करने के लिए यूज होता है। ठीक है, यानी टूल को सीधी रेखा में कटिंग के लिए उपयोग किया जाता है, और G01 के साथ X और Z की वैल्यू के साथ फीड डालना आवश्यक है। ठीक है, मशीन को स्पीड देनी पड़ेगी कि हम किस स्पीड में उसको चलाना चाहते हैं। ठीक है,
अब मैं इसका प्रोग्राम बना के दिखाता हूँ आपका कि इसको प्रोग्राम में किस तरह से यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पहले मैं इसको मिटा लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये हमारा चक्का है, ये चक्का है हमारा। ठीक है दोस्तों, ये हमारा चक है और ये हमने कंपोनेंट पकड़ रखा है, ये उसके जोज है, ये जोज से पकड़ रखा है, ये जोज से पकड़ रखा है, ये हमारा पार्ट है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा पार्ट है, इसको जोज में हमने पकड़ रखा है और इसकी ये वाला जो डायामीटर है, ये वाला जो डायामीटर है ये हमें 20 दे रखा है। ठीक है, और इसकी ये वाली जो भुजा है, ये जो लेंथ है ये 40 दे रखी है हमें। ठीक है दोस्तों, ये हमें 40 दे रखी है। ठीक है, और इसका ये वाला जो डाया है, जो इसका ये बड़ा वाला डाया है, यानी ये वाला बड़ा वाला डाया है, ये जो हमारा बड़ा वाला डाया है ये दे रखा है ये 40 दे रखा है। ठीक है, और हमें कटिंग करनी है इस वाले फेस से, ये जो ओडी है इसकी कटिंग करनी है। ठीक है दोस्तों, ये ओडी की हमें कटिंग करनी है, यानी कि ये ओडी यहाँ से और यहाँ तक कटिंग करनी है हमें। ठीक है, और इसको फेसिंग भी करना है। ठीक है, इसको फेसिंग करना है, यानी कि इसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, ए बी और सी। ठीक है दोस्तों, तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे ए बी सी। ठीक है, हम इसमें फेसिंग नहीं करते हैं। ठीक है, फेसिंग नहीं करते, केवल ओडी करेंगे, केवल ओडी टर्निंग करेंगे और ये वाली फेसिंग करते हुए और फिर वापस चले जाएंगे। ठीक है, अगला वीडियो बनाएंगे तो उसमें फेसिंग भी करेंगे और उसमें स्टेप डाया मेंटेन करेंगे। इसमें हम स्टेप डाया मेंटेन नहीं करेंगे, केवल एक ओडी बनाएंगे और फेसिंग करेंगे और फिर वापस चले जाएंगे। ठीक है, क्योंकि अभी हम छोटा ही प्रोग्राम बनाएंगे, समझने के लिए हमें आसानी रहेगी। ठीक है, तो जो G0 का जो यूज है वो हम कैसे करेंगे, ये हमारा यहाँ पर होम पोजीशन है, यहाँ पर मेरा ये कोई टूल है। ठीक है, ये मेरा कोई टूल है, ये ऊपर से चल कर आएगा यहाँ पर कटिंग करने के लिए। ठीक है, यहाँ चल के आएगा तो ये मेरा कोऑर्डिनेट ए हो जाएगा। ठीक है, ए कोऑर्डिनेट आ जाएगा और फिर बी कोऑर्डिनेट फिर सी कोऑर्डिनेट। ठीक है, 3 कोऑर्डिनेट है, बहुत छोटा प्रोग्राम बनाएंगे हम। ठीक है, तो 3 कोऑर्डिनेट को पहले हम वैल्यू लिख लेते हैं कोऑर्डिनेट को। तो हमारी ए वाले पॉइंट पर और हमारी एक्स की वैल्यू कितनी होगी, ए वाले पॉइंट पर एक्स की वैल्यू कितनी होगी, ये 20 है। तो यहाँ पर ये डाया 20 बनाना है हमें, तो वैल्यू कितनी होगी 20, एक्स की वैल्यू 20 और जेड की वैल्यू कितनी होगी ए पॉइंट पर। ठीक है, ए पॉइंट पर हमारी एक्स की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों, तो हमें 20 डाया दे रखा है और 20 हमें मेंटेन करना है। हम टूल को यहाँ से लेके आएंगे और सीधे ए पॉइंट पे लेके आएंगे।
ए पॉइंट पे लेके आएंगे तो हमारी जो 20 का हमें डाया बनाना है तो हम सीधा 20 mm ले लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो x की वैल्यू ए पॉइंट पर 20 होगी। ठीक है, और बी पॉइंट पर कितनी होगी, और ए पॉइंट पर x की वैल्यू होगी, z की वैल्यू कितनी होगी। तो दोस्तों ये वाला जो हमारा जो सेंटर पॉइंट है, ये वाला जो हमारा सेंटर पॉइंट है, ठीक है, मैंने क्या बताया था, कोई भी कंपोनेंट है कितना भी डाया का हो, उसका ये वाला जो मिड पॉइंट है, इसका जो सेंटर है, इसका जो सेंटर है, ये सेंटर पे क्या है हमारा x 0 और z 0। ठीक है दोस्तों, x 0 और z 0, तो ये वाले पॉइंट पर हमारी x 0 z 0 है, और हम इसको जो कटिंग करेंगे तो बिल्कुल 0 से इसको टच नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर हम टच करेंगे तो जो हमारा टूल है वो उससे टकराएगा तो उस पर स्क्रैच मारेगा, बर मारेगा, या स्टेप मारेगा। तो इसलिए कभी भी मशीन को जब चलाते हैं किसी भी कंपोनेंट पर, कोई भी डाया मेंटेन करना हो, हमें एक्स में चलाएं या जेड में चलाएं, जिस भी डायरेक्शन में चलाएंगे तो कटिंग हमेशा पीछे से लेते हैं, बिल्कुल पार्ट से टच करके नहीं लेते। पार्ट से 1 mm 2 mm 0.5 पीछे आप ले लोगे, वहां तक G0 में लेके आओगे, और वहां से जब कटिंग करोगे तो फिर G01 में करोगे। ठीक है, टूल को पहले कटिंग करने से पहले, G01 को लगाने से पहले टूल को टच नहीं करोगे कभी भी पार्ट से, टूल को हमेशा दूर रखोगे, नहीं तो स्क्रैच मार देगा। तो हम इसको 2 mm रखेंगे, 2 mm। ठीक है, ये हमने वैल्यू रख ली 2 mm, यानी ये वाले पॉइंट से और ये वाले ए पॉइंट के बीच की ये जो दूरी है, ये हमने 2 ले ली है। ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो ए पॉइंट है, ए पॉइंट से और इसके जो फेस की जो दूरी है वो हमने 2 mm ले लिया, 2 mm। ठीक है, ये वाले पॉइंट पर 2 mm, यानी हम जेड में प्लस साइड 2 mm से हम कटिंग करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और बी वाले पॉइंट पर जब हम यहाँ वाले पॉइंट पर पहुंचेंगे तो हमारी एक्स की वैल्यू कितनी रहेगी, देखो 20 है तो 20 ही रहेगी, क्योंकि सेम डाया पे हम कटिंग करते हुए जा रहे हैं। यहाँ पर ये हमारा टूल है, यहाँ से जब चलना स्टार्ट करेगा तो ये सेम डाया पे चलेगा। ठीक है, ये सेम डाया पे ऐसे बनाता हुआ चलेगा, सीधा, बिल्कुल सीधा। हमने अभी क्या बताया था, लीनियर इंटरपोलेशन, यानी टूल हमारा बिल्कुल सीधा चलेगा। ठीक है, टूल हमारा बिल्कुल सीधा चलेगा इस डाया पर। तो डाया जब बिल्कुल सीधा चलेगा, जब एक्स में ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ 20 है तो यहाँ भी 20 रहेगी। और जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्योंकि इस वाले फेस से और इस वाले फेस की जो वैल्यू है वो हमें 40 दे रखी है, तो हमारी वैल्यू कितनी हो जाएगी 40, और ये वैल्यू माइनस में होगी। हमने बताया था ना, ये वाला जो हमारा जो Z0 का जो पॉइंट है, इससे जब हम लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस में। तो ये कितनी हो जाएगी, -40। ठीक है, -40। अब बी वाले पॉइंट से सी वाले पॉइंट की तरफ जाएंगे तो हमारी एक्स की वैल्यू कितनी होगी, एक्स की वैल्यू हमें 40, क्योंकि ये बड़े वाले डाया की हमें वैल्यू दे रखी है 40। ठीक है, तो ये जो वैल्यू हमें 40 दे रखी है, तो इसको हम 40 से ज्यादा लेंगे, ताकि यहाँ पर कॉर्नर पर किसी भी प्रकार की बर ना आए। ठीक है, कहीं कोई मटेरियल छूट ना जाए, तो इसलिए ये 40 है तो हम इसको 40.5 ले लेंगे। ठीक है, या 40 भी ले सकते हैं, 40 भी ले सकते हैं, लेकिन इससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही लेते हैं, क्योंकि अगर थोड़ा बहुत मटेरियल भी रहे तो कोई भी वहां पर मटेरियल छूटे नहीं, किसी भी प्रकार की बर ना आए। ठीक है, तो हम इसको 40.5 ले रहे हैं। ठीक है दोस्तों, 0.5 हम ज्यादा ले रहे हैं। और जेड की वैल्यू, क्योंकि इस वाली रेखा पर सीधी ऊपर की टूल चल के जा रहा है, यहाँ से जो मेरा टूल है वो सीधा ऊपर की तरफ मूवमेंट करके जा रहा है, यहाँ तक, वो लेफ्ट या राइट में बिल्कुल भी जा नहीं रहा है, तो जेड की वैल्यू चेंज नहीं होगी, जेड की वैल्यू उतनी ही रहेगी, -40। ठीक है दोस्तों, और जब मेरा टूल यहाँ पर कटिंग करके आ जाएगा, यानी ये वाला डाया से 0.5 हमने ऊपर ले लिया है, ऊपर ले लिया तो ये टूल यहाँ आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा तो फिर यहाँ से टूल मेरे वापस होम की तरफ जाएगा, यहीं की तरफ। ठीक है, तो जो टूल मेरा यहाँ से ये जो मूवमेंट करेगा, इसमें कोड यूज होगा G0। ठीक है, और जो टूल यहाँ तक यहाँ से आएगा, यहाँ तक आएगा, तो इसमें भी टूल मेरा यूज होगा G0। लेकिन यहाँ जब कटिंग करेगा, यहाँ जब कटिंग करेगा टूल, तो यहाँ यूज होगा G01।
लीनियर इंटरपोलेशन यानी कटिंग करते हुए मेरा टूल चलेगा। ठीक है, तो इसका हम प्रोग्राम बनाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले प्रोग्राम का नंबर डालोगे। हार्डलू कंट्रोल में प्रोग्राम का नंबर ओ के साथ डालना होता है। ओ 1 2 3 4 ओ के साथ प्रोग्राम का जो नंबर की जो डालना होगा वो प्रोग्राम नंबर हमेशा 4 डिजिट में होगा, 4 अक्षरों में, 4 अक्षरों में होगा। वो आप कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, तो मैंने 1 2 3 4 ले लिया है। ठीक है, 4 अक्षरों में होगा मेरा प्रोग्राम नंबर। और प्रोग्राम नंबर डालने के बाद दोस्तों सबसे पहले डालेंगे N1। दोस्तों ये N1 होता है सीक्वेंस नंबर। ठीक है, यानी हम प्रोग्राम में जितने टूल चलाएंगे उन सभी टूल का एक अलग से सीक्वेंस नंबर हम देते हैं। तो हम N1 दे रहे हैं, यानी कि हमारा सीक्वेंस नंबर 1 है। ठीक है, और उसके बाद में हम देंगे टूल नंबर। ठीक है दोस्तों, T0101। ठीक है दोस्तों, इसमें जो हमारे ये पहले जो 2 अंक है ये मेरा टूल नंबर है, और ये जो लास्ट के 2 अंक है ये मेरा ऑफसेट नंबर है। यानी कि हमने टूल नंबर 1 और ऑफसेट नंबर 1 ले लिया है। ठीक है, हमने टूल नंबर और ऑफसेट नंबर ले लिया। ठीक है दोस्तों, अब मैं क्या करूंगा कि आरपीएम लूंगा, चक्के को आरपीएम में घुमाऊंगा। ठीक है, तो मैं G97S 1000 M03 G97 यानी मैंने आरपीएम ले लिया। G97 का मतलब है कि मेरा जो आरपीएम है, जो मेरा जो टूल मेरा यहाँ से कटिंग करते हुए पूरा काम करके जब वापस जाएगा, जब तक मेरा जो ये आरपीएम है वो बिल्कुल फिक्स 1000 पे घूमता रहेगा। यानी कि अगर G96 और G50 लेते तो हमारा आरपीएम कम या ज्यादा होता। जैसे ही हम यहाँ सेंटर की तरफ आते तो हमारा आरपीएम बढ़ जाता, जैसे ही हम ऊपर की तरफ जाते तो हमारा आरपीएम कम होता चला जाता। लेकिन हमने G97 में लिया है, यानी हमारा जो पूरा जो आरपीएम है वो फिक्स रहेगा पूरे कंपोनेंट पर। ठीक है, ये फिक्स आरपीएम ले लिया, 1000 आरपीएम की वैल्यू ले ली कि 1000 रहेगा। और ये M03 यानी कि वो किस डायरेक्शन में टूल को घुमाना है वो हमने ले लिया। M03 का मतलब है कि टूल जो है हमारा वो क्लॉकवाइज घूमेगा, यानी कि घड़ी की दिशा में घूमेगा। मेरी घड़ी कैसे चलती है, घड़ी की सुई मेरे को ऐसे चलती है ना, यानी मेरा जो टूल है वो ऐसे आरपीएम है, चक्का है वो ऐसे घूमेगा। मेरा चक्का ऐसे घूमेगा ऐसे करके। ठीक है, जो मेरा चक्का है वो क्लॉकवाइज घूमेगा ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे। G04 M04 डालता तो ये मेरा टूल ऐसे घूमता, फिर चक्का उल्टा घड़ी की विपरीत दिशा में। M03 है तो घड़ी की दिशा में घूमेगा। ठीक है, अब टूल को पोजीशनिंग कर लेते हैं। ठीक है, G0X मेरा ए पॉइंट पर लाना है तो X की वैल्यू कितनी रहेगी, 20.0। ठीक है दोस्तों, और Z की वैल्यू कितनी रहेगी, Z 2.0। और दोस्तों कूलेंट को मैं ऑन कर लेता हूं M08। ठीक है, यानी रैपिड ट्रेवल। मैंने टूल को रैपिड में मैक्सिमम स्पीड में यहां से यहां लेके आया, यानी टूल को होम पोजीशन से मैं कोऑर्डिनेट नंबर ए पर लेकर आया, पहले कोऑर्डिनेट पर लेकर आया G0 में, यानी कि टूल की मैक्सिमम स्पीड में। टूल जो है अपनी अधिकतम स्पीड में चलेगा, कटिंग नहीं करेगा, हवा में चलेगा। और X के डाया 20 जहां पे होगा वहां पहुंच जाएगा, और Z की वैल्यू 2 mm प्लस होगी पार्ट से, वहां पे पहुंच जाएगा। ठीक है, और कूलेंट क्या होगा, चालू हो जाएगा। ठीक है, अब अगली लाइन में हम इसमें कटिंग करते हैं। ठीक है, यानी पार्ट पर कटिंग करते हैं तो क्या यूज होगा, G01 यानी कि लीनियर इंटरपोलेशन, यानी कि मुझे सीधी लाइन में इसको काटना है, पार्ट को काटना है। इस पर से मुझे मटेरियल काटना है कंपोनेंट से, तो मटेरियल काटने के लिए मैं कौन सा कोड यूज करूंगा, G01 लीनियर इंटरपोलेशन। किसी भी सीधी रेखा में मुझे मटेरियल को काटना है तो G01 का यूज करूंगा। ठीक है दोस्तों, और X का डाया मेरा 20 ही रहेगा। मेरा B पे मेरा X का कोऑर्डिनेट कितना है, 20, यानी X की वैल्यू 20। दोस्तों यहाँ पर मैं X की वैल्यू नहीं डालूंगा जब भी 20 mm पर ही कटिंग करें, क्योंकि पिछली लाइन में मैंने 20 mm लिख रखा है। ठीक है, लेकिन मैं लिख दे रहा हूँ, अगर नहीं भी लिखेंगे तो भी हमारा काम चल जाएगा।
ठीक है। अब जेड की वैल्यू कितनी होगी, बी वाले कोऑर्डिनेट पर यहाँ पे हमें जाना है, यहाँ से हमने स्टार्ट किया तो हमारी मशीन सीधी यहाँ जाकर रुकेगी, बीच में कहीं नहीं रुकेगी। जो वैल्यू हम ए से और बी के लिए दे देंगे फिर वो टूल हमारा यहाँ से चल जाएगा, यहाँ पहुंच जाएगा। मेरी एक लाइन का काम ये होगा, यानी हर एक लाइन का काम होता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाना। यानी होम पोजीशन से कोऑर्डिनेट नंबर एक पर आए, ए पर, तो हमने ये वाली लाइन में हम क्या होगा, ये वाली लाइन का हमारा काम है कि टूल जो है अपने होम पोजीशन से और कोऑर्डिनेट नंबर ए पर पहुंच जाएगा। ठीक है। और ये वाली लाइन का मतलब है कि कोऑर्डिनेट नंबर ए से बी को जाने का जो हमारा काम है वो इस वाली लाइन में पूरा हो जाएगा। ठीक है। ये वाली लाइन में हमारा ए से बी पर जाने का काम हो जाएगा। ठीक है। तो जेड माइनस ये कितना है हमारा 40 और फील्ड रखेंगे 0.15। ठीक है दोस्तों, 0.15 की फील्ड मैंने रख दी। ठीक है। अब मेरा कोऑर्डिनेट नंबर बी से कोऑर्डिनेट नंबर सी की तरफ मेरा टूल चलेगा। ठीक है। ऊपर की तरफ जाएगा दोस्तों, तो ऊपर की तरफ जाएगा तो ये भी क्या है, सीधी दिशा में मुझे जाना है। यहाँ से ये गए तो ये भी लीनियर था, और यहाँ से ये जाएंगे तो ये भी एक सीधी रेखा में जाना है। इसमें किसी भी प्रकार का मुझे घुमाव नहीं देना, यानी कि किसी भी प्रकार में कोई राउंडनेस नहीं है, यानी कोई भी रेडियस नहीं है। टूल को इस तरह से कोई मूवमेंट नहीं करनी, इस तरह से कोई भी मूवमेंट करनी रहेगी तो टूल कभी भी G01 में नहीं चलेगा। ठीक है दोस्तों, टूल अगर इस तरह से चलेगा तो G01 में चला सकते हैं, इस तरह से चलेगा तो भी G01 में चलेगा। टूल अगर मेरा इस तरह से चलेगा तो G01 में चलेगा, और टूल को मुझे इस तरह से चलाना है तो भी G01 में चलाऊंगा। ठीक है। तो मेरा टूल यहाँ से ऐसे आया। ठीक है। तो हमने क्या किया, कोऑर्डिनेट नंबर ए से कोऑर्डिनेट नंबर बी की तरफ ऐसे करके टूल मेरा सीधा आया, और यहाँ से फिर मेरा टूल सीधा ऊपर की तरफ चला जाएगा। ठीक है। तो चूंकि मेरी ये भी मेरी सीधी रेखा है, एक लीनियर इंटरपोलेशन है, इसलिए यहाँ भी G01 ही लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ लगा दूंगा G01 x हमारा कितना है 40.5। ठीक है। ये हमारा टाया कितना दे रखा है 40, हमने 0.5 ऊपर ले लिए, यानी इससे थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा, यहाँ पहुंच जाएगा मेरा टूल। ठीक है। और जेड की वैल्यू मेरी -40 है तो 40 ही रहेगी। ठीक है। और फीड भी मेरी 0.15 ही रहेगी। ठीक है दोस्तों, अगर पिछली लाइन में फीड ले लिए तो अगली लाइन में नहीं भी लोगे तो भी काम चल जाएगा। वो पिछली वाली लाइन की जो वैल्यू है वो उसको पढ़ लेगी और उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, ये मेरा काम कंप्लीट हो गया। मेरा जो टूल है वो मेरा यहाँ पर पहुंच चुका है, यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, मेरा टूल यहाँ पे पहुंच चुका है। अब मुझे यहाँ से सीधा मशीन को होम की तरफ लेके जाना है। ठीक है। मेरा कटिंग का जो काम था वो मेरा पूरा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है दोस्तों, तो मैं अब क्या करूंगा, फिर से G0 का यूज करूंगा, G0 का, यानी टूल फिर से G0 में चलेगा। मेरी टूल जो है वो मैक्सिमम स्पीड में फिर से चलेगी, क्योंकि कटिंग का जो मेरा काम था वो कंप्लीट हो चुका है। अब मुझे कटिंग नहीं करनी है, अब मुझे टूल को होम पोजीशन पे लेके जाना है। तो क्या करूंगा, G28 U 0.0 W 0.0 M09। ठीक है दोस्तों, क्या कर दिया मैंने, G28 U 0.0 W 0.0 M09, यानी मैंने यहीं से मैंने होम की पोजीशन डाल दी। ठीक है। और इसके बाद में M30 लगा दोगे, प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा, यानी कि प्रोग्राम एंड हो जाएगा। ठीक है। M30 प्रोग्राम रिवाइंड। ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बहुत ही आसान है G0 और G01 का प्रोग्राम में यूज करना, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है। कोई अगर समस्या आती है तो मेरे को कमेंट जरूर करना। ठीक है। साथ ही अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट करना। ठीक है। धन्यवाद।